वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में यहाँ पे पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले उसमें जो स्लाइड आ रहा है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें है हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव मेजर से जनरल मेजर से। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस इस चैप्टर का कर लिया है। इसमें हम मोस्ट ऑफ डेफिनेशन की और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहला उसमें है क्वांटिटेटिव मेजर में द क्वांटिटेटिव मेजर आर एम्ड एट इम्पैक्टिंग द एंटायर इकोनॉमी इन अ जनरल कॉमन वे, हैंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जनरल मेजर्स। मतलब कि पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है, राइट, उसको कॉमन वे से या तो जो जनरल वे से हमें उसको देखना है जिसके ऊपर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका इम्पैक्ट उस पर रहने वाला है, तो उसका जो रास्ता बनता है उसको बोलते हैं एक जनरल मेजर। तो पहला उसमें पॉइंट आ रहा है बैंक रेट। इसमें बैंक रेट में हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक जो है उसको जब फंड की शॉर्टेज आ जाती है तो वो आरबीआई से जो है वो पैसे बोरो करती है, मतलब उधार लेती है। जो जिस रेट पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, मतलब कि लंबे साल, मतलब लंबे 5 साल 10 साल के लिए वो उसको देता है और इसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर बैंक रेट वो बढ़ाती है आरबीआई तो सीधी बात है कि कमर्शियल बैंक जो है वो कम पैसे जो है वो उठाएगी, मतलब उधार लेगी, क्योंकि उसको बोरो करना जो है वो एक्सपेंसिव रहेगा, महंगा पड़ेगा इसलिए। अभी और इसमें थोड़ा 2-3 पॉइंट जो है बैंक रेट के बारे में देखते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट यह है कि अगर बैंक रेट जो है बहुत ही कम होता है तो उसको चिप मनी पॉलिसी में आता है, और अगर वही जो बैंक रेट है अगर हाई होता है तो उसको डियर मनी पॉलिसी कहा जाता है। आरबीआई जो है आजकल बैंक रेट जो उसको स्टॉप कर दिया है और एक रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को थोड़े साल से। और दूसरी बात कि अभी उसकी जगह जो बैंक रेट है उसकी जगह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है, मतलब उसको अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है रेपो रेट। उसका नाम है जब भी कोई कमर्शियल बैंक को फंड की ज़रूरत होती है शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि 1 दिन हो गया, 7 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, तो वो क्या करती है, दे सेल सम सिक्योरिटी विच आर हेल्ड बाय देम टू आरबीआई विथ अ रीपर्चेस एग्रीमेंट एट अ पर्टिकुलर रेट। वो थोड़ी अपनी सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी है, कोई का खेत हो गया, उसको आरबीआई को जो है वो क्या करती है, दे देती है और वापस जो है उसको एग्रीमेंट के साथ वो पर्टिकुलर रेट में खरीद लेती है। तो उस रेट को क्या बोला जाता है, रेपो रेट। एंड दूसरा भी यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि बैंक सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई इन ऑर्डर टू रेज द मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म विथ अ कंडीशन टू रीपर्चेस देम एट अ सम डिस्काउंट। सच डिस्काउंट रेट इज़ अ रीपर्चेस रेट और रेपो रेट। मतलब कि जब भी कोई बैंक है आरबीआई को सिक्योरिटी बेचती है और कंडीशन के साथ उसको वापस थोड़े रेट के साथ उसको वापस खरीदती है और उसमें थोड़ा उसको जो है डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, रेपो रेट। अब नेक्स्ट स्लाइड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवर्स रेपो रेट। जैसे ही हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक जो है वो थोड़ी सिक्योरिटी जब आरबीआई को बेचती है, वैसे ही यहाँ पे उसका पूरा उल्टा टॉपिक जो है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मीन है एग्रीड अपॉन रेट एट विच द आरबीआई रीपर्चेस इट्स सिक्योरिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इन the event when RBI has to borrow the short-term fund from the commercial bank by parking its security within the commercial bank। मतलब कि RBI जब शॉर्ट टर्म फंड को कमर्शियल बैंक से खरीदती है और अपनी सिक्योरिटी जो है वापस उसमें पार्क करती है, मतलब कि उसको जो पहले उसने दी थी, उसको बेचा हुआ था, उसको थोड़े डिस्काउंट के साथ, थोड़े रेट के साथ उसको वापस खरीदती है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि जैसे ही आरबीआई जैसे करती है वैसे ही पहले कमर्शियल बैंक कर रही थी। इवन दूसरे का यहाँ पे ब्रैकेट में एक टॉपिक दिया हुआ है कि आरबीआई सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय इट टू द कमर्शियल अंडर द कंडीशन ऑफ रीपर्चेसिंग दोज एट अ डिस्काउंट रेट अपॉन एंड ऑफ द शॉर्ट टर्म पीरियड। आप दोनों के दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो दोनों ईजी डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो रहता है हर साल वो कितना रहता है। तो जनवरी 2006 में वो 6.5 था और रिवर्स रेपो रेट जो था वो 5.5 था। हर साल जो रेपो रेट के कंपैरिजन में रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि कमर्शियल बैंक मतलब प्राइवेट सेक्टर को जो है वो ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो तो यहाँ पे क्या है, किंग ही है एक टाइप से, इसलिए उसको जो भी वो चीज़ कमर्शियल बैंक को अगर बेचे तो भी उसमें रेट जो है वो कम रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है तीसरा पॉइंट जो है स्टेबिलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर द बैंक टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन अ इमरजेंसी सिचुएशन।
मतलब कि कभी कभी जो है कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, उनको एक कैश शॉर्टेज आ जाती है, कैश की किल्लत पड़ जाती है, और कैश जो है उसके लिए वो क्या करेगी, आरबीआई से पैसे लेगी। तो इसमें जो आरबीआई है उसका फ़ायदा उठाता है, और सीधी सीधी बात है कि वो रेपो रेट जो रहेगा उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा रेट ज़्यादा रखेगा। ओके, और ये रेट जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये कई इमरजेंसी सिचुएशन वाला केस है। 2016 में जो ये रेट था वो 7% था। वो हमें देखा था कि आगे जो टेबल जो दिया था उसमें भी ये रेट जो है वो रेपो रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मतलब कि उसमें 6.5 था, यहाँ पे वो कितना है, 7% है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कैश रिजर्व रेशियो CRR। तो आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसके हिसाब से सभी कमर्शियल बैंक जो है उसको एक सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व जो है आरबीआई के साथ रखना ही पड़ता है। पहले जो CRR जो रेशियो था वो 5% जो था वो डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से डिसाइड किया गया था, और 2% जो था वो टाइम डिपॉजिट के हिसाब से डिसाइड किया गया था। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि मनी जो है विड्रॉ कर सकते हैं हम दिए हुए टाइम से पहले, और टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि उसमें जो मनी डिपॉजिट करना यानी कि मनी विड्रॉ करने की जो सिस्टम होती है वो पर्टिकुलर डेट है उससे पहले नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। इट वाज वेरिएबल एज पर द रिक्वायरमेंट फेल्ड बाय आरबीआई। ये दोनों ही जो टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में CRR का जो रेशियो रहता है वो बदलता रहता है। सिंस 1962 CRR इज वेरिएबल बिटवीन द 3% to 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स। ये जो है ये बदलता रहता है, और 3% से लेकर 15% तक ये बदला हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अपार्ट फ्रॉम द इन कंडीशन टू द CRR अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑल बैंक हैव टू मेंटेन द इक्वल टू and not less than 25% of total deposit in form of cash called an unencumbered approved security। मतलब कि जो 1949 में जो रेगुलेशन एक्ट आया उसके हिसाब से कोई भी बैंक जो है उसको अपने 25% टोटल डिपॉजिट का उसको रखना ही पड़ता है, और ये कैश गोल्ड और उसके पास जो मतलब लिक्विड जो प्रॉपर्टी रहती है, लिक्विड कैश जो रहता है उसके फॉर्म में जो अप्रूव्ड की गई सिक्योरिटी के फॉर्म में ही होना चाहिए। जितना SLR ज़्यादा होगा तो उतना ही वो लोन और एडवांसेस जो टैक्सेस रहते हैं उसको डाइवर्ट कर देता है बैंक में और अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और इसी तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के जो खर्चे होने वाले हैं उसको मदद करने के लिए भी SLR जो है हेल्पफुल होता है। SLR जितना हाई होता है उतना ही पब्लिक जो है उसको क्रेडिट कम मिलेगा और दूसरे फ़ायदे भी थोड़े कम होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक समझने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी आरबीआई ओपन मार्केट से जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या तो बॉन्ड को खरीदती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी आरबीआई ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है तो याद रखना है कि इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी होगा वो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर मानो कि जब वो सप्लाई कम हो जाता है तब आरबीआई है वो व्हेन आरबीआई सेल्स सच बॉन्ड इन ओपन मार्केट, जब आरबीआई जब फिर से ऐसे बॉन्ड को सेल करेगी तो फिर से मनी का जो सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा। ये इस जो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसलिए किया जाता है कि जब महंगाई बढ़ जाती है या तो डिप्रेशन आता है तब ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सिलेक्टिव यानी कि क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। उसमें पहला आ रहा है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। बैंक जो है उसको पब्लिक रिटर्न तो चाहिए जब वो लोन देती है, बाद में उसके लिए वो क्या करती है, तो पहले तो जब वो मनी जो उधार देती है उसके लिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी ले लेती है, मतलब उसका रिकवरिंग करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट वो पहले ही वो कस्टमर से या तो बोरोवर से जो अपने पास रख लेती है। और साथ में जब कोई बोरोवर है या कस्टमर है जब उसको नहीं रीपे नहीं कर पाता है तब बैंक जो है वो उसको रिकवर करने के लिए जो उसने सिक्योरिटी रखी थी उसको जब्त कर लेती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। आरबीआई ऑल्सो सेट मार्जिन फॉर द ग्रांटिंग लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी। आरबीआई ने पहले मार्जिन सेट करके रखी है जब भी सिक्योरिटी वो किसी को लोन देती है तब, और इंडिविजुअल को भी इसी तरह से वो सर्टेन परसेंटेज की होती है और उसके एसेट्स जो उसने पहले उसने जो बताई हुई होगी उसी के हिसाब से उसको लोन मिलती है, और वो एक सिक्योरिटी के फॉर्म में रहती है। जब भी कोई भी कस्टमर फिर से लोन नहीं चुका पाया तो वो इस सिक्योरिटी के फॉर्म में जो उसने बताया होगा वही उससे जब्त कर ली जाती है। मतलब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी रहती है और जो आरबीआई ने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सेलिंग ऑन क्रेडिट। आरबीआई ने पहले अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है सेलिंग जो है वो
रखी हुई है अलग अलग क्रेडिट के लिए, और इसी से क्रेडिट कंट्रोल होता है। चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई जो है वो अलग अलग टाइप की लेंडिंग करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने अलग अलग रखा हुआ है, इसलिए इस पॉलिसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। ये जैसे कि कोई फार्मर जो है वो लोन लेता है तब उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और जब कोई बिजनेसमैन पर्सन जो रिच होगा वो अगर कार या तो घर खरीदता है तब जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो उसमें फार्मर को है कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये ही एक पॉलिसी रहती है गवर्नमेंट की जो आरबीआई ने डिसाइड की हुई है। ओके, तो ये था चौथा पॉइंट, और इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना कमेंट में अपना जो डाउट है लिख कर बता सकते हैं। इस चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज करना और स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ओके, तभी ये याद रहेगा। थैंक यू ऑल।